साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका यूजीसी एकेडमी पर और मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। देखिए आज दो शिफ्ट में पेपर हुआ है यूजीसी नेट का। उसका लेवल क्या था, किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और कैसी आपने तैयारी की थी और उस तैयारी के अनुरूप कैसा पेपर आया, ये सब हम देखेंगे और हमारी टीम ने किस तरह से आपको पढ़ाया था, उसमें से क्या कुछ मिला। देखिए कुछ प्रश्न जो स्मृति पर आधारित है शिफ्ट 1 के हैं, उसके बाद शिफ्ट 2 के भी कुछ प्रश्न है जो मैं आपके सामने रखूंगा और आगे की रणनीति आपको क्या रखनी है, किस टॉपिक से किस तरह की तैयारी करके आपको जाना है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि अपकमिंग 2025 यूजीसी नेट के लिए यूजीसी एकेडमी आपके लिए लाया है नया साल का नया ऑफर और जिसमें नया बैच भी पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा नोट दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, डाउट्स क्लियर करवाया जाएगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ये सब आपको मिल जाएगा केवल व्हाट्सएप करने पर। हमारा नंबर है 9628959237। इस नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का पेपर एनालिसिस। देखते हैं कि कहां से प्रश्न आया है। ये जो प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूं ये केवल स्मृति पर आधारित है। हो सकता है कि उसमें कुछ प्रश्नों में आपको गलती मिल जाए क्योंकि स्मृति पर आधारित जो प्रश्न है उसका एक्यूरेट लिख पाना, याद कर पाना थोड़ा संभव नहीं होता है। यहां जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपका आया हुआ था जनसंचार माध्यम से। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनसंचार माध्यम सांस्कृतिक मूल्यों, मानदंडों और विश्वासों को प्रसारित करते हैं जो व्यक्तिगत पहचान को आकार देते हैं। यह यहां पर प्रश्न पूछा गया था जनसंचार माध्यम से लेकर। एक प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में कौन पदार्थ पीएम सामान्य श्वसनीय निलंबित कणकीय पदार्थ आरएसपीएम के रूप में भी जाना जाता है। एनवायरमेंट से संबंधित प्रश्न था। आप जानते हैं कि दिल्ली भारत का प्रदूषित शहर है और विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। बेगूसराय का भी नाम आप जानते हैं कि उसमें आता है। स्वच्छ शहरों में हम मुंबई और इंदौर को रखते हैं, गुजरात को रखते हैं। तो कुल मिलाकर जो प्रदूषण का जो स्तर है वो कैसे बनेगा, इसको लेकर एक प्रश्न यहां पर यह पूछा गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा गया था जो कि आप सब जानते होंगे ये कहां से संबंधित था। ओजोन घटाने वाले पदार्थ, ग्रीन हाउस, आनुवंशिक और अनवरत कार्बनिक प्रदूषण। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था, ये भी प्रश्न आया हुआ था। कालानुक्रम इसमें आपको बनाना है कि जो आपके संचार माध्यम है उसमें जैसे रेडियो, फिल्म, इंटरनेट, अब इसमें एक ऑप्शन नहीं समझ में याद आया है कि किस तरह का ऑप्शन आया हुआ था। तो एक प्रश्न ये आया हुआ था आपका। यहां पर एक रीजनिंग थी, दो संख्याओं का योग 2490। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो संख्याएं क्या है। पहले दिखा देते हैं किस तरह का प्रश्न आया था तो आपको थोड़ा सा तसल्ली हो जाए, फिर आगे बात करेंगे। यहां पर एक प्रश्न पूछा गया था मोक का। अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम है और जिसमें अभिकथन और अभिकारण के द्वारा जो है यह प्रश्न आया हुआ था। तो ये तो शिफ्ट 1 का पेपर था। अब बात कर लेते हैं कि शिफ्ट 2 में किस तरह का पेपर आया हुआ था। शिफ्ट 2 में किस तरह का पेपर आया था वो प्रश्नों से मैं आपको रूबरू करवाता हूं, ठीक है। तो देखिए शिफ्ट 2 में अभी इसको मैं टाइप नहीं करवा पाया था तो जल्दबाजी में, तो आपको ऐसे ही मैं बता देता हूं कि शिफ्ट 2 में कहां कहां से पेपर बना हुआ था। देखिए कंप्यूटर की जो मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी से एक प्रश्न पूछा गया था और एक प्रश्न पूछा गया था नंबर सिस्टम से, ठीक है। नंबर सिस्टम से एक प्रश्न पूछा गया था सेकंड पाली में और एमएस एक्सेल से प्रश्न पूछा गया था। ये भी काफी जेन्युइन क्वेश्चन है, हर बार ही पूछा जाता है। तो मेमोरी से, कंप्यूटर की मेमोरी से पूछा गया था, नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन था, एमएस एक्सेल पे क्वेश्चन था और एसोसिएशन रीजन से भी एक प्रश्न पूछा गया था। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण था। इसके अलावा जो व्हीकल फ्यूल्स होते हैं, यानी कि जैसे हाइड्रोजन है, अभी आप देखिए तो नितिन गडकरी जी हाइड्रोजन की गाड़ी से चलते हैं। तो व्हीकल फ्यूल्स कौन से है और किस व्हीकल में कौन सा लगता है, तो उसको मिलान करने का इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था व्हीकल फ्यूल से संबंधित।
तो पेट्रोलियम बेस्ड इसमें कौन कौन सा है, नेचुरल गैस से संबंधित कौन कौन सा व्हीकल है, या प्रोपेन से संबंधित कौन से व्हीकल्स हैं, और बायोफ्यूल से कौन से संबंधित है, इलेक्ट्रिसिटी से कौन से संबंधित, और हाइड्रोकार्बन से संबंधित कौन कौन से व्हीकल्स हैं। तो इस तरह से व्हीकल्स और उनका जो फ्यूल्स है उससे संबंधित सेकंड शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया था एपीए से। अब देखिए, जो लोग पीएचडी करते हैं या जो लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं उनके लिए बहुत ये काम की चीज होती है। अब कैसे काम की चीज होती है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल। अब मेरा नाम है डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल, तो इसको कैसे लिखना है, एपीए पद्धति में इसको लिखना है। तो जब आप किसी रिसर्च पेपर में, किसी थीसिस में अपना नाम देते हैं तो आपको इस पद्धति का प्रयोग करना पड़ता है, और अलग अलग विश्वविद्यालय अलग अलग पद्धति का प्रयोग करते हैं कि भाई आपका नाम लिखा कैसे जाएगा। एपीए पद्धति क्या कहती है कि अब नई एपीए पद्धति में डॉक्टर नहीं लगाया जाएगा, डॉक्टर या प्रोफेसर नहीं लगाया जाएगा, और जो लास्ट नेम है उसको फर्स्ट नेम रखा जाएगा। तो कैसे होगा, शुक्ल अम्बरीश, इस तरह से होगा। ठीक है, शुक्ल अम्बरीश। अब इसके बाद क्या होगा कि अब हम जिस कृति की बात कर रहे हैं, कि मान लीजिए हमने कोई रचना लिखा है, कोई कृति लिखी है, कोई बुक लिखी है, अब उसकी चर्चा उसके बाद होगी। उसका डेट पहले लिखा जाएगा, फिर उस रचना को लिखा जाएगा, फिर उसके लेखक कौन उसको लिखा जाएगा, और फिर सबसे अंत में वो कहां से प्रकाशित होती है, उसकी जगह, दिल्ली से कहां से प्रकाशित होती है उसको लिखा जाएगा, प्रकाशन का नाम फिर उसकी जगह। तो इस तरह से जो एपीए पद्धति है, इस तरह से कई पद्धतियां हैं। तो ये सारी पद्धतियां जो हैं ये आपको पढ़ के जाना है, काम करके जाना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जिसमें ऑथर का लास्ट नेम पहले हम लिख देते हैं फर्स्ट नेम के रूप में, पब्लिकेशन डेट, ईयर, मंथ, डेट इसमें लिखते हैं, आर्टिकल की टाइटल लिखते हैं, और फिर अंत में पब्लिकेशन लिखते हैं। तो इस तरीके का जो एक क्रम है वो क्रम भी आपसे पूछा जाता है। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर का है। फर्स्ट शिफ्ट में जो आया था वो तो मैंने आपको क्वेश्चन टाइप करके दिखा दिए, कुछ मॉडल क्वेश्चन जो हैं। ये तो मैं आपको सेकंड शिफ्ट का बता रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा जो एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया था हायर एजुकेशन से संबंधित, यानी कि पटना यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और तो पटना, इलाहाबाद, कुछ विश्वविद्यालय थे जिनको क्रम में लगाना था। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्ष के आधार पर इन विश्वविद्यालयों को क्रम में लगाइए। तो ये एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा एक प्रश्न आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय से पूछा गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित पूछा गया था कि ये किसके लिए जाना जाता है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित पूछा गया था कि ये किस पर बेस्ड है, या किससे संबंधित है, या इसमें क्या खास बात थी। तो तंत्र मंत्र साधना वगैरह आप जानते हैं, बौद्धिज्म के लिए और बौद्ध स्टडीज के लिए ज्यादा ये जाना जाता था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, बाकी क्या पूछा गया था, आईसीटी टूल्स के विषय में प्रश्न पूछा गया था। किससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था, आईसीटी टूल्स। आईसीटी टूल्स वो जो आपको पढ़ाने में सहायता करते हैं, यानी शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री जिसको आप कहते हैं, तो वो आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, मुख्य विश्वविद्यालय कौन से हैं, जो खास करके जो सेंट्रल विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा ओपन यूनिवर्सिटीज का भी क्रम पूछा था। ओपन यूनिवर्सिटी जो है अपने भारत में, उनका स्थापना वर्ष भी आपको याद रखना है। जैसे इग्नू है, तो इग्नू की डेट आपको मालूम होनी चाहिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसकी डेट मालूम होनी चाहिए। मुंबई विश्वविद्यालय, इसकी डेट मालूम होनी चाहिए। तो जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनको आप मालूम होना चाहिए कि कौन सी सेंट्रल की और कौन सी स्टेट की हैं, और कौन से स्टेट में कौन सी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये भी आपको इसी में देख के जाना है, क्योंकि ये इस तरह का प्रश्न बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है इंपीरियल रिसर्च से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। जैसे एक प्रश्न आया हुआ था, अनुभवजन्य शोध एक प्रकार का शोध है जो अवलोकन या प्रयोग पर आधारित होता है। यह सिद्धांत या विश्वास के बजाय वास्तविक अनुभव से ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन था। एग्जैक्टली क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिल पाया है। इसके अलावा जो है
लो रोड ट्रांसफर से भी एक प्रश्न पूछा गया था। जैसे पूछा गया था कि लो रोड ट्रांसफर के विषय में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि लो ट्रांसफर, जिसमें रिफ्लेक्सिव ट्रांसफर के नाम से भी जाना जाता है, किसी प्रक्रिया है जिससे अच्छी तरह से अभ्यास किए गए कौशल को एक समान परिस्थिति से स्वचालित रूप से लागू किया जाता है। यह अक्सर निकट स्थानांतरण से जुड़ा होता है जो समान संदर्भों के बीच में आता है। तो इस तरह से लो रोड ट्रांसफर से भी एक प्रश्न आपके यहां देखने के लिए मिलता है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के विषय में भी एक प्रश्न पूछा गया था कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है एक बौद्ध मध्य विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 8वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के शुरुआत में हुई थी और शुरुआत में पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी विशेषज्ञता पूछी गई थी कि यह किसके लिए ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है बीएचयू यूनिवर्सिटी का मैंने भी बता ही दिया। तो वो जो विश्वविद्यालय थे उनका क्रम लगाने के लिए पूछा गया था कि कौन से विश्वविद्यालय किस सन में आए हैं, तो उसका जो है क्रम लगाने के लिए प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा एक प्रश्न आपके वुड स्पैच से पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, वुड स्पैच जो है उससे प्रश्न पूछा गया था। तो आप जानते हैं जो खास करके शिक्षा से संबंधित सुधार वाले जो कानून हैं या जो डिस्पैच आए हुए हैं उसको भी आप एक बार पढ़ के जाइएगा। तो वुड स्पैच जो से भी एक प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। प्रदूषण में खास करके अच्छे से समझ के जाइएगा, जल प्रदूषण। तो तीनों प्रदूषण को आप देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में क्या आया था, वायु प्रदूषण संबंधित प्रश्न पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में जल प्रदूषण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि जल प्रदूषण को मापते कैसे हैं हम, कहां प्रदूषण ज्यादा है कहां कम है। तो जल प्रदूषण को भी अच्छे से, मैंने तीनों तरह के जो प्रदूषण है, जल वायु मृदा, तो इसमें जल और वायु ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, मृदा तो थोड़ा सा कम है लेकिन जल और वायु ज्यादा आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये जो प्रदूषण वाला क्वेश्चन है वो भी पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा कुछ और प्रश्न पूछे गए थे जिनकी बात करते हैं। हाँ, ह्यूमन कैपिटल से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था और बाकी आप सब ने अगर पेपर दिया था तो आप लोगों को मालूम होगा कि पेपर किस तरह का आया था। तो कुल मिलाकर जो पेपर पूछा गया था, जो जिस पेपर की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ चीजें आपको बता दें जहां से आपको प्रश्न पढ़ के ही जाना है। जैसे प्रदूषण में तीनों प्रदूषण बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा और उससे संबंधित जो भी अच्छा हाँ, मैं डीआई बताना भूल गया। डीआई में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। डीआई, तो डीआई में शुरू में जो प्रश्न पूछा गया था वो परसेंटेज पे आधारित था और काफी लेंदी स्तर था, यानी कि काफी टाइम टेकन था। और जो सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था वो डाटा मिसिंग से था, यानी डेटा मिसिंग से प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरह का जो लेवल है, कुल मिला के जो तीन तरह का ऑब्जर्वेशन आया है कि पहले तरह के स्टूडेंट्स ने कहा कि सर पेपर हार्ड था, दूसरे तरह के मॉडरेट था, दूसरे का भी इजी था। तो कुल मिलाकर ना तो हार्ड पेपर था ना तो इजी था, मॉडरेट लेवल का था। हाँ, जो पैसेज आया हुआ था बड़ा लेंदी था, यानी कि उसको पढ़ के उत्तर देने में बड़ी समस्या हो रही थी। बच्चे बता रहे हैं कि सर जैसे उसको ऊपर ले जाते थे, क्वेश्चन नीचे देखते थे, ऊपर का सब भूल जाता था। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं फिर जाके पैराग्राफ को पढ़ना है, तो ये मिस्टेक आप न करें। तो पैराग्राफ भी मतलब थोड़ा सा टाइम लग रहा था लेकिन लोग सॉल्व कर ले रहे थे। मैथमेटिक्स भी एवरेज था, बहुत कठिन नहीं आया था, बहुत हार्ड नहीं आया था। और आईसीटी भी बहुत हार्ड नहीं था। रिसर्च थोड़ा सा आप टफ कह सकते हैं और जो तर्क वाले जितने भी प्रश्न थे वो भी थोड़े से आप कह सकते हैं कठिन थे, उनकी भाषा थोड़ी सी क्रिटिकल थी। तो कुल मिला के पेपर आप ये कह सकते हैं कि बीच का था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। आगे भी पेपर ऐसे ही रहेंगे। तो बाकी जो दोनों चैप्टर्स हैं, दोनों मतलब फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का, दोनों का जो पेपर है वो प्रयास करूंगा कि कल मॉर्निंग तक आप सबको उपलब्ध करवा दूं। मतलब जो भी स्मृत पर आधारित प्रश्न उत्तर हैं वो आपको मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप सब अगर हमारे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहां पर आपको दोनों शिफ्ट का जो स्मृत पर आधारित पेपर है वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है साथियों, इसके अलावा अगर आप अपकमिंग यूजीसी नेट 2025
जो हमारा गर्मी में होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर उस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत आसान है हमसे जुड़ना। केवल आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। और साथियों अभी तो नए साल का बंपर ऑफर चल रहा है जिसमें आपको काफी छूट भी मिल जाएगी। तो आइए देर मत करिए, क्योंकि हमारे यहां की विशेषता यह है कि आपको यूजीसी नेट कोई एक टीचर नहीं पढ़ाएगा, हर एक सेगमेंट के लिए अलग टीचर आपको मिलेंगे। क्योंकि यूजीसी नेट में इतना डायनेमिक सिलेबस है, कोई एक टीचर अगर इसको सब कुछ पढ़ाता है तो उसके साथ न्याय नहीं करता है, वो अन्याय करता है। तो अब आप देखिए, जो आईसीटी पूछता है वो बीटेक लेवल का पूछता है, और आप तर्क देखिए तो ये आप अगर कोई वो पीजी है आपका दर्शन से तो वो उसको पढ़ा पाएगा। यानी हर एक चैप्टर के लिए विशेषज्ञ चाहिए। रिसर्च कोई पीएचडी है तब उसको पढ़ा पाएगा। तो हर एक लेवल जो है अलग अलग है। तो निश्चित तौर पर हमारे यहां सभी सेगमेंट के लिए अलग अलग टीचर आपको मिलेंगे और अच्छी तैयारी करवाएंगे, और पहले प्रयास में आपका चयन होगा, जेआरएफ होगा। तो साथियों व्हाट्सएप करिए और जुड़िए। बाकी जिन लोगों का पेपर हुआ है वो बता सकते हैं कि पेपर कैसा आया था, क्वेश्चन कैसे आए थे, वो अपने कमेंट्स यहां पर छोड़ सकते हैं, हमें व्हाट्सएप और कॉल करके बता सकते हैं। कल सुबह तक आपको ये पीडीएफ दोनों शिफ्ट का आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे स्मृति पर आधारित। बाकी जो जो पेपर होते जाएंगे उनका एनालिसिस भी आपके साथ करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।